दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी स्पीक। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हकीकत में दरअसल ये नागपुर के एक शहर की थी, जहाँ पर एक घर है जो कई सालों से वीरान पड़ा है। उस घर में किसी का आना जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनका यही कहना है कि इस घर में भूतों का वास है, क्योंकि जो भी इसके अंदर गया है वो आज तक कभी हमें देखा ही नहीं वापस। दिल्ली से एक राहुल नाम का लड़का जो है, वो नागपुर जाता है। दरअसल उसकी पोस्टिंग वहाँ पर होती है। वो भूत प्रेतों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। तो वो काफ़ी किस्से सुन रहा था इस घर के। तो उसने मन बनाया कि मैं एक बार जाकर दिखाऊँगा। इन सब जो ये लोग गवाते बता रहे हैं, इन सब का मैं भ्रम झूठ तोड़ूँगा। ये ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भूत प्रेत। हालाँकि जो इलाके के लोग तो उसे समझाते हैं कि बेटा, हम तुमसे बड़े हैं, हमें पता है, मत जाओ। वो नहीं मानता। कह रहा नहीं, मैं जाकर दिखाऊँगा। ये आपका ये भ्रम जो बना हुआ है एक तरह का, इसे मैं तोड़ूँगा ज़रूर। रात के 12 बजते हैं, वो टॉर्च लेकर निकल पड़ता भाई। जैसे ही हवेली के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, तो दरवाज़ा काफ़ी डेंजर हो मतलब ख़त्म हो चुका था, लोहे का दरवाज़ा था। जैसे उसे खोलता कड़-कड़ करके आवाज़ आनी शुरू होती है। लेकिन वहाँ पर से एक ठंड सी महसूस होती है, ताकि जहाँ से आ रहा था वहाँ ठंड थी ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन वहाँ से ठंड महसूस हुई कि कुछ तो है। उसके मन में वहीं डर उत्पन्न हो चुका था, लेकिन अब वो दिलेरी करके आ तो चुका था। तो जाता है अंदर, देखता है कि अंदर जो है पूरी तरीके से सामान टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, जाले लगे पड़े हैं, फर्नीचर टेढ़े-मेढ़े पड़े हैं, पेंटिंग्स लगी पड़ी हैं लेकिन वो भी लटक रही हैं। हालाँकि जो चमगादड़ों ने अपना घर वहाँ बना लिया है। वो अपने आप को समझाता है, फिर अपने आप को कहता है कोई नहीं, देखते हैं। इतनी देर में ना वहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ने की आवाज़ आती है। अब वो थोड़ा-सा घबरा जाता है, क्योंकि हवेली में तो कोई है ही नहीं। तो ये आवाज़ कैसी है? तो वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाता है। तो सामने एक रूम था जिसका दरवाज़ा जो है थोड़ा-सा खुला हुआ था। वो जैसे ही रूम से अंदर झाँकता है तो देखता है कि एक झूला है लगा हुआ है, जो कि खुद ब खुद हिल रहा है। अब वो डर चुका था। अब समझ गया कि वाक़ई में कहानियाँ सच हैं। यहाँ कुछ न कुछ तो है। वो वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचता है, दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका है। इतने में पीछे से एक आवाज़ आती है, "तुम यहाँ क्यों आए?" ये सुनकर वो घबरा जाए, और जैसे ही वो उस लेडीज़ के चेहरे को देखता है, उसकी रूह काँप जाती है। इतनी भयानक चेहरा था, जिसे देखकर वो चीखना शुरू कर देता है। हालाँकि बाहर मोहल्ले में पता चल चुका था कि अंदर कुछ न कुछ है। वह समझ गए थे कि ये कोई और नहीं, ये जो नया लड़का राहुल आया है, उसी को बलवान बनने का शौक था। मना किया उसने, लेकिन अब हालाँकि पुलिस को फ़ोन किया गया कि ऐसी-ऐसी बात है। पुलिस पहुँचती है, सब जैसे ही पहुँचते हैं, वो जाते हैं, हवेली को खोला जाता है। वहाँ राहुल था ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ़ रा एक कैमरा पड़ा था, उसी का पड़ा हुआ कैमरा था। लेकिन राहुल को पता है, आज तक नहीं पता चला कि राहुल आखिरकार उस घर से गया तो गया कहाँ? कौन ले गया? वे सब मोहल्ले वाले जो है वो बिना राहुल को लाए जैसे ही वापस आते हैं। राहुल जहाँ जिस घर पे किराए पे था, वो भी परेशान है कि वो उनको क्या कहे। तो आज भी जो वो घर है ना, वो ऐसा ही खड़ा हुआ है। आज भी एक डर का माहौल बना हुआ है। आज भी लोग जो है उधर जाने से डरते हैं। आज भी कहते हैं कि जैसे पूर्णमासी आती है ना, तो उस घर में अजीब-सी आवाज़ें आनी शुरू होती है। अंदर कुछ उथल-पुथल होना शुरू हो जाता है, जैसे कि कुछ हो रहा है। कोई फुसफुसाहट सी आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, सामान का गिरना शुरू होता है। आज भी वैसा डर बना हुआ है उस घर के। तो ये थी आज की कहानी। आपको क्या लगता है कि वाक़ई में ऐसा कुछ है? है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, और आपके पास भी अगर कोई कहानी है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं उस कहानी को फिर अपने चैनल पर जो है, उस कहानी के किस्से